गेल, आईओसी, साथ ही साथ विप्रो, मुथूट फाइनेंस और बलरामपुर चीनी और सेल, आईटीसी, फर्स्ट सोर्स, दीपक नाइट्राइट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें आज सब्सटेंशियल लॉन्ग देखे गए। लेकिन इस क्लोजिंग को थोड़ा बारीकी से समझने के लिए आइए चलते हैं हर्षदा के पास। ओपनिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग तक आते आते हम कहाँ आए और प्राइस डैमेज कैसा हुआ। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, बिकवाली का दबाव आज हावी है। हालांकि हमने 16,700 के ऊपर के लेवल्स खुलने के बाद देखे थे, जो हमने एक अच्छा खासा गैप अप देखा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है प्रेशर बनता हुआ कल ठीक इससे 100 पॉइंट ऊपर जाकर मार्केट टिका था, लेकिन आज 16,500 तो लोअर लोज की तरफ मार्केट अब क्लियरली फिसल रहा है। निफ्टी बैंक ने ज्यादा निराशा दिखाई है, 35,000 के नीचे 34,904 के आसपास 450 अंकों का दबाव। आईटी काउंटर्स ही हैं जहां पर हमने देखा कन्विंसिंगली कुछ खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब करीब 400 पॉइंट बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक की हमने बात की, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स में प्रेशर, इसके अलावा आप देखिएगा तेजी वाली ट्रेड्स में मेटल्स थे, तो आईटी मेटल्स और ऑफ कोर्स चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी लेकर आइएगा, क्योंकि ओएनजीसी में हमने देखा था एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। एनर्जी काउंटर्स में करीब 2% तक का मूव देखने को मिला है आज के सत्र में, और बाकी सभी काउंटर्स में हम देख रहे थे पोजीशंस तेजी से अनवाइंड होती हुई। ये दरअसल आज का एक टॉप परफॉर्मर ओएनजीसी, लेकिन आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको दिखाई देगा ज्यादातर सौदे आज फिर मंदी की तरफ ही देखने को मिले हैं, और लूजिंग एंड पर दरअसल वो सीमेंट कंपनियां थी। अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव, श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव, क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है इन कंपनियों के लिए, और ये भारी पड़ेगा आगे आने वाले अर्निंग्स पर। एचडीएफसी लाइफ कल जो भागा था आज पूरा करेक्ट हुआ, 5% का नुकसान। साथ ही साथ एशियन पेंट के लिए भी कच्चे तेल में तेजी एक पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं 5% की गिरावट पर ही ट्रेड जाकर टिका है। लेकिन बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंकों जैसे स्टॉक्स ने बिकवाली का दबाव डाला। ध्यान दीजिएगा आज बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे काउंटर्स भी कुछ करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, ये भी मंदी के गिरफ्त में। कोटक महिंद्रा बैंक में भी करीब आधे % तक का नुकसान देखने को मिला है। तो जो फाइनेंशियल्स है वो मार्केट पर फिर से हावी होते हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने कल दरअसल समा बांधा था या फिर तेजी की कमान अपने हाथ ली थी, 16,600 तक हम पहुंचे थे, इसके बल पर आज जहां पर करीब करीब 1% तक का करेक्शन देखने को मिला। तेजी की तरफ ऑफ कोर्स ओएनजीसी है, 170 पर जाकर टिका। यूपीएल बायबैक की खबर पर हमने देखा इसमें 4% की तेजी आई। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन आईटी कंपनियों में देखिए विप्रो 2.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.5% की तेजी पर, इन्फोसिस में भी हमने देखा है करीब करीब आधे % 1% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। ये वो तेजी के ट्रेड्स हैं, एचसीएल टेक इंक्लूडेड, जहां पर हमने देखा थोड़ी सी खरीदारी और इनफैक्ट एक कंसेंसस तेजी का कॉल आता हुआ दिखाई दिया। तो एक तरफ जहां पर सीमेंट कंपनियों में मुनाफा वसूली आज ज्यादातर समय देखने को मिली थी, ठीक विपरीत हुआ है आईटी कंपनियों में, मेटल स्टॉक्स में।